आज के पॉडकास्ट में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कई लोग मिस आउट कर देते हैं। एक बहुत ही प्रॉपर कहावत है। उस कहावत का कहना है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और इस कहावत को बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशन के साथ लिखा गया है। हम इसको हवाबाजी में लेते हैं कि अरे लातों के भूत बातों में नहीं। हर एक कहावत जो भी लिखी गई है वो बहुत भयंकर ऑब्जर्वेशन से लिखी गई। एक पैटर्न है, एक पैटर्न देखा गया पहले इतिहास में। लोगों ने देखा और उसके बाद विटनेस किया और उसको शब्दों में बयां किया। लेकिन कई लोग इसको हवाबाजी में लेते हैं, समझ नहीं पाते इसका इंडिकेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बैक मीनिंग क्या है, इसको समझ नहीं पाते। तो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कई बार दिल्ली जैसे शहरों में, कानपुर, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया के कोई शहरों में लोग सभ्य नहीं है। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, आज भी कहूँगा, 85% लोग सभ्य नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। पार्किंग स्पेस के पीछे लड़ाइयाँ। अभी आपको मैं बताऊँ, एक किस्सा हुआ। मेरे फ्लैट के बगल में 2 फ्लैट छोड़ के एक औरत रहती हैं, उनकी फैमिली रहती हैं, बंगाली फैमिली है पूरी। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये मेरा फ्लैट है, एक और फ्लैट है, फिर एक और फ्लैट है। तो जैसे वो दरवाज़ा अपना खोल देंगे तो पूरा कॉरिडोर दिखता है। अब सुनना ध्यान से क्या हुआ। ये क्या करेंगे कि रोज़ सुबह उठे 5:30 बजे बड़ाम से इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि लक्ष्मी आनी है। उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मी आए ना आए, सरस्वती आए, लक्ष्मी आए, कोई भी आए, मेरे को कोई उससे इंडिकेशन ही नहीं। सबका अपना एक कल्चर है, फॉलो करो। लेकिन वो कल्चर किसी और के पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सुबह दरवाज़ा ये 5:30 बजे और रात में 5:30 बजे खोल देती हैं। शाम को 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे दरवाज़ा खुला रहेगा 2 घंटे। उससे क्या होता है, लक्ष्मी आती है और ये पूजा करती हैं। तो ये अगर तुम निकलोगे दरवाजे से मेरे, तो सामने देखोगे कि एक औरत है, बैठी हुई है, पूजा कर रही है। पूजा करो, घंटे बजाओ, धर्म परिवर्तन करो, मुसलमान को फॉलो करो, क्रिश्चियन को फॉलो करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जो करना है करो, सबकी अपनी इंडिपेंडेंस है, अपनी स्वतंत्रता है, जो करना है करो। लेकिन हुआ क्या, आप सुनना ध्यान से। अब सुबह मैं अपना कूड़ा जो है, ऑब्वियसली अपना जो कूड़ा है, मैंने दरवाज़ा खोला, अपना कॉरिडोर में रख दिया बाकी लोगों की तरह बिल्डिंग में। कूड़े वाली आई, 9:30 बजे कूड़ा उठा के ले गई, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना ध्यान से क्या हुआ। इनका कहना है, ये कह रही थी, इन्होंने एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट चालू कर दिया मेरे साथ। कहती हैं कि आपका कूड़ा रखा हुआ है और हम सुबह उठते हैं तो हमारे पूजा में पाबंदी होती है। और जबकि इनका जो फ्लैट है वो कम से कम 15 मीटर दूरी पे है मेरे फ्लैट से। तो कॉरिडोर इतना लंबा है हमारा, तो उनको चाहिए कॉरिडोर एकदम क्लीन रहे, जबकि कॉरिडोर क्लीन नहीं रह सकता। जब बाहर कॉरिडोर है, दरवाजे से निकलते हैं, जो स्टेयर्स की तरफ जाते हैं या लिफ्ट की तरफ जाते हैं, तो वो पूरा क्लीन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी उठेगा तो कूड़ा सामने रख देगा। अब मेरे जो बगल वाले पड़ोसी हैं, वो जो कूड़ा है वो रखते ही नहीं, वो उधर पीछे की तरफ फेंक देते हैं, जो कि एक अलग कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूँगा। चलो कोई नहीं, तुम्हें खुद ही तमीज़ नहीं है अपने नेचर को क्लीन रखने की, तो मैं क्या कहूँ। तो कहते हैं कि भाई कूड़ा मत रखूँ। तो मैंने कहा भाई कूड़ा क्यों ना रखूँ, आप अपने काम से काम रखो ना। आप दरवाज़ा खोल रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, तो हम क्या करें, मतलब कूड़ा अंदर रखें अपने घर में हम। कूड़े वाली आएगी तो रात में कूड़ा रखेगा, सुबह ले जाएगी, पूरे दिन तो कूड़ा रखा नहीं हुआ है कि बदबू आ रही है। तो वही है कि कूड़ा मत रखो, कूड़ा मत रखो। कूड़ा क्यों ना रखें, मैंने कहा भाई क्यों ना रखें। अब ये पूरी इनकी फैमिली मेरे ऊपर चढ़ गई, तीनों औरतें, दादी और ये हुई है पूरा, कि कूड़ा मत रखो, कूड़ा मत रखो। मैंने लैंडलॉर्ड को कॉल किया, सिंपल। मैंने कहा कि सर ये बताइए कि मैं कूड़ा अपने घर में डालूंगा क्या, कि बाकी पड़ोसियों की तरह पीछे फेंक दूं। मैं कहाँ फेंकूं बताइए, क्या करूं। तो उन्होंने बात किया, उनका नहीं ये तो गलत बात है, कूड़ा तो रखेंगे भाई। आदमी सुबह जब कूड़े वाली आएगी तो उसी वक्त थोड़ी कूड़ा देगा कोई, उस वक्त आदमी सो रहा होता है ना। मैं सुबह 9:30 बजे उठता हूँ, कभी कभी दे देता हूँ, कभी कभी नहीं उठता। तो कोई आदमी बैठा थोड़ी रहेगा कि भाई अब आने वाली है। तो यही हुआ, कूड़ा बाहर रख दिया और नीचे कूड़ा रख के आओ तो भी अलग कॉन्फ्लिक्ट। तो
इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोई बात नहीं। लैंडलॉर्ड आए, उन्होंने सुलह करवाई और कहा भाई नहीं, कूड़ा तो सब रखते ही हैं पूरी बिल्डिंग में, तो ये भी रखेंगे ही रखेंगे, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो चुप हो गई। तो सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ आपको ये समझनी है कि हर आदमी प्यार से नहीं मानता है। मैंने उनको प्यार से ही पहले समझाया था, लेकिन वो प्यार से माने नहीं। अब लातों का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ लात चलाने लगो किसी के पास जाके, है ना। लातों का मतलब ये नहीं होता है। लातों का मतलब होता है कि आपको यू हैव टू फाइट नाउ, यू कैन ब्रिंग लीगैलिटी इन बिटवीन। ज़्यादा बड़ा मुद्दा है तो मीडिया को बीच में ले आओ, और बड़ा मुद्दा है तो लॉयर हायर करो, और बड़ा मुद्दा है तो पुलिस को कंप्लेन करो, छोटा मुद्दा है तो अथॉरिटी के पास जाओ। पहले अथॉरिटी के पास जाओ, जो ऊपर पावर है उसके पास जाओ। ऐसे ही एक और किस्सा हुआ, ट्रेन की बात है। ट्रेन में एक आदमी बहुत सारा सामान लेके आ गया, और जबकि 6 घंटे की यात्रा होती है, 4 घंटे की यात्रा होती है। दिल्ली से कानपुर जा रहा था मैं शताब्दी एक्सप्रेस से, और एक व्यक्ति आया और मैं जहाँ बैठा था ऊपर देखा पूरा भरा हुआ है। मैंने कहा यहाँ तो मैं अपना सामान कैसे रखूँ। तो मैंने बोला भाई किसका सामान है, तो कोई बोला ही नहीं। फिर मैंने बोला किसका, तो जैसे मैं सामान हटाने लगा तब वो आदमी उठता है, कहता है नहीं मेरे सामान है सारे। तो आप कितने सामान लेके, कितने लोग हो आप लोग? एक लोग, सिंगल आदमी कितना सामान लेके आ रहा? 6-7 बोरी। अब तुम 6-7 बोरी लेके आओगे, पैकेज लेके आओगे, और ये एक्सपेक्ट करोगे कि तुम शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में सब लोग एडजस्ट करेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये तो आप ये हटाइए, मैं कहाँ रखूँ? कहते हैं आप देखिए जहाँ आपको रखना, हमने तो रख दिया। हमने रख दिया मतलब तुमने कर दिया, तो अब हम देखें अपना, है ना, अपना अपना देखो भैया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वहाँ पे सबसे पहले रुका, 2 मिनट सोचा, मैंने कहा कि इससे पहले मैं बात करता हूँ। बात करिए। बात करने का एक लहजा होता है। बात करा, अगर वहाँ से रिस्पॉन्स अजीब सा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो फिर वो समझ जाओ बात करने वाला नहीं है, फिर लेवल बढ़ाओ बातों का। तो बातों में ही 3 और फर्दर लेवल होते हैं। पहला लेवल है आप अपना बैग यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग 6 बैग्स इन अ शताब्दी ट्रेन एंड यू आर जस्ट अ 1 पर्सन। पर पर्सन 1 या 2 लगेज अलाउड होता है। यू कैन नॉट डू दिस, अदरवाइज गिव मी सम स्पेस। मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे स्पेस चाहिए। आप या तो अपना सामान हटा कहीं और रख लीजिए, नहीं तो मुझे स्पेस। व्हाट ही रिप्लाइड, मैं नहीं हटाऊंगा। चलो, मतलब क्लियर हो गया कि भाई ये आपसे नहीं मानने वाला है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती कि मैं तुम पे आ गया, तो मैंने कहा तुम नहीं करोगे क्या? तो उसको एकदम से शॉक लगा कि तू आपसे तुम पे आ गया एकदम से ऑटोमेटिकली। फिर वो और नहीं वाला, तो फिर और ज़्यादा बात बढ़ने लगी कि मैं नहीं हटाऊँ, क्या कर लेगा ये वो, इस तरीके का बोलने लगा वो। तो मैंने कहा रुक, अभी तुझे बताता हूँ मैं। तो अब मैं तू पे आ गया 3rd नंबर पे। अब इसके बाद जो आगे लेवल होता है वो होता है लात का लेवल। लात का लेवल 1 जो होता है वो होता है आप अथॉरिटी के पास जाइए, पहले आप मत लड़ाई करिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर किसी ने आपको गाली दे दी तो आप तुरंत इमीडिएटली गाली दीजिए वापस, ये हमेशा ध्यान रखिए। किसी को गाली सुनने का कोई राइट नहीं है और गाली देने का कोई राइट नहीं है। अगर कोई गाली सुन रहा है, इस दुनिया में एक चीज़ याद रखना, आप जितने कमज़ोर हो उतना ही आपके ऊपर डोमिनेंस होगा, ये बात याद रखिएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है तो सिर्फ सफलता के क्षेत्र में नहीं है, लड़ाई झगड़ा मारपीट के क्षेत्र में भी है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, हम कलयुग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्रोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मैं देख रहा हूँ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह, जितना भी यूपी, बिहार, हर जगह बहुत क्रोध है। तो जरा सी बात पे लोग लड़ते हैं, ज़मीनों के लिए लड़ाई हो रही, पार्किंग स्पेसेस के पीछे लड़ाई हो रही है, हर जगह लड़ाई हो रही है। तो आपको क्या करना है, अपने लेवल्स को बढ़ाना है। आपको ये देखना है कि सामने वाला किस एनर्जी से वाइब करेगा। जो बहुत ढीठ होता है उसको एक्सट्रीम एनर्जी चाहिए होती है। तो कई लोग सोचते हैं कि हम उनसे प्यार से बात करेंगे तो वो कहेंगे अरे देखो कितना शरीफ आदमी है, अच्छे से बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। शराफत हर किसी के डाइजेशन में नहीं है। नॉट एवरीबडी कैन डज हैव द पाचन तंत्र फॉर शराफत। दिस इज अ पैटर्न विच वॉज ऑब्जर्व्ड बाय आवर सेजेस। दैट्स वाई दे टोल्ड कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, क्योंकि लातों के लेवल भी होते हैं। अब जैसे मैंने उससे बोला कि
मैंने कहा रुक, तुझे अभी मैं बताता हूँ। तो मैं आ गया ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि वो कह रहा था तू क्या कर लेगा। तो मैंने कहा तू पे आ, तू ही आ गया तो मैं भी आ जा रहा हूँ, ठीक है। और वो उम्र दराज आदमी था, मतलब 45-50 के हो गए हैं लोग, लेकिन चलो कोई नहीं। तो मैंने वहीं पे जो CRPF या जो GRP होता है, मैंने उनको कॉल किया, TT को कॉल किया। TT से आया, TT से बहस करने लगा। अब TT के साथ, टिकट कलेक्टर के साथ अगर आप बहस करोगे तो वो तो फिर आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। तो उसने बुलाया, उससे बहस भी कर रहा था, तो उसने पुलिस को बुला लिया। अब पूरी भैया पुलिस आ गई आधे घंटे के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। विवाद बढ़ता गया। तो फाइनली पुलिस आई, वो माना, उसने बैग हटाया और बहुत सुनाया पुलिस ने उसको फिर, क्योंकि भाई एक बार पुलिस आ गई तो फिर ऐसे नहीं जाती है, प्यार से नहीं बात करेगी, वो सही से बात करती है पहले, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई लोग बैग एडजस्ट कर लेते हैं कि अरे यार नहीं मुझे लड़ाई नहीं करनी। भाई देखो, जितना जल्दी हो सके तुम्हें समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। जितना जल्दी समझ में आ जाए कि भाई इस दुनिया में अगर इनके साथ रहना है, इन लोगों के साथ, ये जो कीड़े मकोड़े वाले लोग हैं, चीमड़, 80% नॉर्थ इंडिया चीमड़ है। 80% लोग लड़ाई कर रहे हैं भाई फालतू की चीज़ों में, जरा सा भी एडजस्ट नहीं है, एडजस्टिंग क्वालिटी है ही नहीं। कुछ भी जरा सा हम नहीं करेंगे, हम नहीं एडजस्ट कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, मत करो। क्यों? क्योंकि ये लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपने जीवन से फ्रस्ट्रेट हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा नहीं है उससे फ्रस्ट्रेट हैं, पैसा है तो फ्रस्ट्रेट है, पैसा नहीं है तो फ्रस्ट्रेट है। उसका रीज़न ये होता है, बट वो हम नहीं समझ सकते। मेरे जैसा शराफत जैसा, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मैं इनोसेंट बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे अंदर ना एक बच्चा है। हमेशा मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, मैं पहले एकदम लो टोन पे बात करता हूँ, मैं देखता हूँ वो किस टोन पे रेजोनेट करेगा। तो कई बार मैंने देखा कि अगर आप किसी से भी प्यार से बात करते हो, वो एडजस्टिंग नहीं हो पाता कई बार जो होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई आप प्यार से बात कर रहे हो तो वो आदमी प्यार से बात कर रहा है। जैसे साउथ इंडिया में ऐसा होता है कि अगर आप बहुत एग्रेसिव होकर बात करोगे तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे, आप प्यार से बात करोगे तो बहुत प्यार से बात करेंगे वो। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं कर्नाटका जैसे स्टेट में रहा हूँ, और कई लोग कर्नाटका से यहाँ भी, दिल्ली भी आए, उनसे मैंने बात भी करी, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए क्योंकि वो पूरे टाइम अपने BMW में घूमते रहते हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर कर्नाटका में और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो कह रहे हैं ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ लोग थोड़े से मीन है। मैंने कहा थोड़े मीन है? मैं कर्नाटका में बाइक से घूमता था, पूरी कर्नाटका बाइक से घूमा है मैंने। गले कस्बियों में मैं जाता हूँ, गली कस्बों में मैं अंदर जब घुसा, जहाँ पे मछुआरे लोग रहते हैं, मछली पकड़ते हैं, सुवर्ण रिवर के आसपास मैं रहता था, घूमता था बाइक लेके। मेरे से वो पूछते थे आओ खाना खाओगे क्या, यू वांट टू ईट समथिंग, हैव सम स्वीट्स, वो मिठाई ले लो, ठीक है। एक अजनबी आदमी से आप पूछ रहे हो पानी पी लो, मिठाई ले लो, ये तरीका होता है, ये प्यार है। लेकिन ये प्यार कब क्रोध में परिवर्तित हो जाएगा, इसका निर्धारक हमारा मन है। जो व्यक्ति सिंपल लाइफ जीता है, जो आसपास एटमॉस्फेयर इतना गंदा है, तो आदमी का भी एटमॉस्फेयर बहुत गंदा हो जाता है। लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि काम ही नहीं करना चाहते, तो ऊपर वाले लोग बहुत भड़के हुए होते। दिल्ली में स्पेशली बहुत भड़के हुए लोग हैं, सबका BP हाई रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो समझने योग्य हैं। अब लेवल आता है दूसरा जो होता है लड़ाई का लेवल, जहाँ पे अथॉरिटी के पास आप जाते हो, और लेट्स से अगर अथॉरिटी भी हेल्प नहीं कर रही है तो आप ये समझ जाओ कि आपको कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। आजकल आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन से रिकॉर्ड करना चालू कर दो इमीडिएटली। लड़ाई करने से पहले ही फ़ोन रिकॉर्ड उससे बोलो 1 मिनट लड़ाई कर, 1 मिनट रुको, लड़ाई करता हूँ, 1 मिनट रुको, आपको लड़ाई करना है ना, मैं लड़ाई करता हूँ, 1 सेकंड रुको। फ़ोन निकालो, टक ऑन करो, अब लड़ाई करो, अब लड़ाई करो, अब लड़ाई करिए। वो कहेगा कि फ़ोन क्यों निकाल रहा है, कैमरा क्या दिखा रहा है,
बोल दो कि सब कुछ प्रमाणित होना चाहिए ना। आप लड़ाई कर रहे हो, कल को मैं लड़ाई करूँगा तो मुझे दिखाने के लिए भी तो होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए ना। कल को पुलिस आ जाए, कोई दूसरी अथॉरिटी आ जाए, आप कुछ और बोल दो, मैं कुछ और बोलूँगा, इससे अच्छा कैमरा सत्य बोलेगा। लेट्स से अब लड़ाई करो, कैमरा चालू है तो इमीडिएटली कैमरा ऑन करो। सबसे पहली चीज़ तो कि अगर आपको लगता है अथॉरिटी हेल्प नहीं कर पाएगी, जहाँ पे लगता है कि आपका लैंडलॉर्ड हेल्प नहीं कर पा रहा, वो भी चूज़ा है, आपके दोस्त चूज़े हैं, अथॉरिटी चूज़ी है, तो अब आपको दूसरा पैतरा अपनाना पड़ेगा। वो है कि क्योंकि जो एडवांटेज उसके पास है वो आपके पास भी है। भाई वो क्या कर रहा है, वो भी इसको टैप इन कर रहा है, टैप ऑन कर रहा है। वो जानता है कि वो अथॉरिटी हेल्प नहीं करेगी, और बहुत रेयर केस में अथॉरिटी हेल्प नहीं करती है। आपको पता है जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, जैसे कि ये छोटे मोटे में तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें तो तुरंत अथॉरिटी बीच में आ जाएगी। ये जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ, वहाँ पे वहाँ पे पूरा, क्योंकि भाई पावर्स लगी हुई हैं, सब बहुत सारे केसेस हुए, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती। आप उसमें हो ही नहीं, बहुत रेयर 0.1% ऐसा चांस होगा कि अथॉरिटी आपकी हेल्प नहीं करेगी, अगर आपको अपने राइट्स पता है तो। ठीक है, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है कि आपने छुरा मेरे पेट में डाला है, तो सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, तुम लोग के परकच्चे हिल जाएंगे जो मैं बताने वाला हूँ। तुम लोग कहते हो ना मैं गरीब हूँ, मैं बताता हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण की ताकत देखो, इतनी बड़ी ताकत है प्रत्यक्ष प्रमाण की, क्योंकि कोर्ट में भी यही चलता है। अगर आपकी रिकॉर्डिंग है कि छुरा डाला और डायरेक्ट कैमरे पे कैप्चर है वो, तो कितना भी बड़ा तुम्हारे पास संपत्ति हो, बहुत बड़े पद पे हो, कितना भी बड़ा तुम वो हो, प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे तुम लाखों करोड़ों का लॉयर हायर कर लो, एडवोकेट हायर कर लो, लेकिन तुम जीत नहीं पाओगे। लोग कहते क्या है, पैसा, पैसा है तो सब कुछ आपके हाथ में। नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट साफ साफ देख रहा है कि आप कार ठोक के गए हो किसी को, हिट एंड रन केसेस में बता रहा हूं। कोर्ट साफ साफ देख रहा है कि आपने छुरा डाला है, जज देख रहा है, तो लूप होल्स ही नहीं है। मैंने क्या बोला, प्रत्यक्ष प्रमाण में लूप होल ही नहीं होता। रीइंकार्नेशन में कितने लूप होल्स हैं, मैं कितना भी बोल दूं, बहुत सारे लोग शक करेंगे, क्योंकि रीइंकार्नेशन का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, लूप होल्स हैं बहुत सारे। लेकिन जैसे ही वो दिखा, इमीडिएटली लोगों ने उसको यकीन करना ही करना है। फ्लैट अर्थ थ्योरी, दुनिया फ्लैट है, दुनिया फ्लैट है, दुनिया फ्लैट है, पता नहीं कहाँ से, किस रिलीजन से निकल के आया, ये एक रिलीजन है उससे निकल के आया, दुनिया फ्लैट है। अब आ गया, अब बताओ, अब मानोगे नहीं मानोगे? पिक्चर आ गई, साइंटिस्ट चले गए ऊपर, एस्ट्रोनॉट ऊपर चले गए, रॉकेट स्पेसक्राफ्ट ऊपर लेके चले गए, अब बताओ क्या करोगे? कुछ कर सकते? कुछ नहीं। तो छुरा डाला, देख लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, गरीब आदमी, अगर गरीब आदमी है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में 2000 रुपये पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास वीडियो है, इसीलिए मैंने बोला ना, वीडियो निकालो, लड़ाई हो रही, वीडियो निकाल के लड़ाई करो। वो भी आदमी पागल हो जाएगा, ये क्या हो गया एकदम से, वीडियो का पागल हो गया, सनक गया क्या, सनक की है वो? कहता हूँ हाँ भाई सनक गए, क्योंकि बोल दो कि देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं सच बताऊं तो, ये जिस तरीके से हमारा कन्वर्सेशन हो रही है, ये और आगे गर्म हो सकती है, गर्मा गर्मी बढ़ सकती है इसमें। तो एक काम करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड कर लो, चाहे अथॉरिटी आए चाहे ना आए, रिकॉर्ड तो कर ही लो, प्रत्यक्ष प्रमाण बना दो पटाख से इमीडिएटली। वो रिकॉर्डिंग जब तुम केस रजिस्टर करोगे, वो रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि आपके केस के जीतने का। आपको पता है अभी रिसेंटली मैं काफ़ी लॉ फॉलो करता हूँ, जब से मेरा वो केस हुआ 2020 में स्टूडेंट वाला, मैं लॉ में काफ़ी डीप चला गया हूँ, और कहीं ना कहीं लॉ जो है वो प्रमाणों से कनेक्टेड है। और मैं भी, आप जानते हैं कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम और पतंजलि के जो 3 प्रमाण है उस पर काम कर रहा हूँ, तो दोनों लिंक हो गए तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। होता क्या है कि जब आप ऐसे सिचुएशंस में होते हैं, आपके दिमाग में कुछ चलता नहीं, कोई अथॉरिटी आपके हाथ में है नहीं, अथॉरिटी किसी ने खरीद रखी है, लेकिन जनता तो आपके हाथ में है। अथॉरिटी कौन देता है? जनता देती है ना। तो आप कहीं ना कहीं इसको वायरल भी कर सकते हो, वीडियो वायरल कर दो। जैसे अभी ये पोर्श केस हुआ था, उसमें केस में मिट्टी पड़ी नहीं पाई। क्यों नहीं पड़ पाई?
क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों ने वायरल कर मारा उसको। तो जज भी पकड़ा गया, दादा दादी भी खींच लिए गए, पापा पापा भी खींच लिए, सब खींच लिया, ठीक है। और बहुत ही रेयरेस्ट केस में आपको जस्टिस नहीं मिलता है। लेट्स से कोई केस है जिसमें जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि आपको ना मिले। लेकिन अगर आप दिमाग से खेलो ना, शुरू से आपको पहले से पता हो कैसे खेलना दुनिया में। देखो, दुनिया खेल शतरंज की तरह है। सामने जो मोहरा है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको अपने मोहरे को स्ट्रांग करना है। सामने जो चेस प्लेयर है ना, शतरंज का जो खिलाड़ी है, हमेशा समझो कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। आपका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए मुझे शतरंज जीतना है, आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि मुझे सबसे स्मार्टेस्ट शतरंज प्लेयर बनना है, जिससे कंट्रोल आपके हाथ में आ सके। तो ऐसे में केसेस में क्या होता है कि जब आप ऐसे, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको लगता है अथॉरिटी मेरे साथ नहीं है। अथॉरिटी मतलब क्या, पुलिस, ये वो जो भी है, लैंडलॉर्ड अगर हो गया, घर में कोई विवाद हो गया, किराएदारों में आपस में छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं, तो आप तुरंत इमीडिएटली प्रमाण बनाना चालू कर दो। आप जो भी कमज़ोरी उसकी आपकी है, डेफिनेटली वो कमज़ोरी उसकी भी होगी। आप के लिए पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, उसके लिए कर रही है, या नहीं भी, उसके लिए भी नहीं करेगी। अगर कर भी रही है तो आपके पास अलग ऑप्शंस होते हैं कि भाई अब तो अथॉरिटी जो है मेरे साथ है नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आप वीडियो बना के वीडियो वायरल कर सकते हो, किसी यूट्यूबर से बात कर सकते हो, छोटे मोटे यूट्यूबर जिसके पास व्यूज़ अच्छे आते हों, उसको 10-11 हज़ार रुपये दे के कह दो भाई मेरा ये डाल दो, है ना। आजकल तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लाखों व्यूज़ लेके बैठे रहते हैं और लीगल चैनल चला रहे होते हैं। किसी लॉयर से बात कर सकते हो, आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो, जनता तक वो मैसेज पहुंच जाए। अगर कुछ बड़ा विवाद है तो, छोटा मोटा विवाद है तो वो वैसे पहुंच जाता है। देखो, ट्रेन वाला जो विवाद है, अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता कि रील स्टार्ट हुई, देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी यहाँ पे मेरा बैग रखा हुआ है, 6 बैग लेके आए हैं और कह रहे हैं भाई मैं बैग नहीं हटाऊंगा। क्यों भैया बैग नहीं हटाएंगे? रिकॉर्ड करना है कर ले, मैं तो नहीं उठाने वाला बैग, ठीक है। आप रील चालू होगी, रील में हुक होना चाहिए, शुरू में वो हुक होना चाहिए कि 3 सेकंड में आपको ऑडियंस को खींचना है कि भाई ऑडियंस पूरा क्यों देखेगी। और स्पेशली कंट्रोवर्शियल जो कंटेंट है वो जल्दी वायरल होता है फटाक से। तो कई लोग, मैंने अभी देखा एक अटल टनल पे किसी ने सुसाइड कर लिया, अभी आज ही कल की न्यूज़ है। खेलना नहीं आता, खेलो, ये खेल की दुनिया है, दिमाग लगाओ, देखो, फंडामेंटल स्ट्रांग करो, प्रमाणों का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पास सिर्फ थ्योरी है ना कि इसने मेरे को मारा है, पुलिस नहीं मानेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। आप अगर अनुमान लगाओगे ना इन लोगों में से किसने मेरे को मारा है, पुलिस उसमें भी इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन अगर किसी ने आपको मारा और आपके पास फुटेज है तो भाई आप जीतो, पहले ही दिन से आप जीत गए। क्योंकि इसके आगे कितना भी तुम पैसा डाल दो, कुछ भी डाल दो, सारे लॉयर यही बोलते हैं कि भैया ये इसमें लूप होल ही नहीं है, मैं खेलूंगा से। जैसे हिट एंड रन केस में, सलमान खान के केस में क्या हुआ, ड्राइवर कार चला रहा था, सुनना ध्यान से कैसे बचा सलमान खान, ड्राइवर कार चला रहा था, लूप होल हो गया। भाई ये बैठ के वकील क्या करते हैं, ये लूप होल्स में खेलते हैं, जज को कंफ्यूज कर रहे हैं, लीगल सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ अनुमानित प्रमाण पे है और आगम प्रमाण पे, प्रत्यक्ष प्रमाण में कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर फुटेज होती कि सलमान ड्राइव कर रहा है, बूम, बचने का कोई तरीका नहीं। फुटेज नहीं है कि ब्लैक बग मारा है, फुटेज नहीं है, कितनी बड़ी चीज है आपको पता भी नहीं है प्रमाण की। आप पूरे के पूरे लॉ को पढ़ोगे ना, आपको 5 साल लगेगा। मैं आपको 5 सेकंड में बता रहा हूं सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है लॉ में, वो होता है प्रमाण। आप कहोगे मेरे पास प्रमाण है, मैं जीत नहीं पा रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप इस दुनिया में कुछ भी करने चलोगे ना, फंस जाओगे, आप एकदम से फंसोगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे बीच में, क्योंकि ऑब्स्टेकल थ्योरी अप्लाइड है। मैंने बात करी थी कुछ दिनों पहले इसके बारे में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्स्टेकल थ्योरी। ये एक पैटर्न है जो ऑब्जर्व किया है यूनिवर्स में मैंने। कुछ भी आप प्रोडक्टिव करने चलोगे, ऑब्स्टेकल आएंगे ही आएंगे। सच्चा प्यार ढूंढने चलोगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। कोर्ट केस लड़ने चलोगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। और उसको लोग कन्वर्ट कर देते हैं राहु केतु से। राहु केतु नहीं है वो, राहु केतु सबके जीवन में होता है,
आपको पता है रसल ब्रंसन जैसे बड़े मार्केटर्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब मैंने शुरुआत करी थी या आज भी मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, किसी नए प्रोडक्ट पे काम करता हूँ, सर्विस पे काम करता हूँ, मुझे नहीं पता होता कौन सा ऐड काम करेगा, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी। मुझे अनुमान लगाना पड़ता है और दीवार पे सारे अनुमानों को फेंकना पड़ता है। जैसे अनुमान चिपकते हैं दीवारों पे, जो स्टिक हो जाता है वो वहीं रहता है और जो नीचे गिर जाता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जो स्टिक हो गया वो चल गया, उसके सिनोनिमस में हम और कंटेंट बनाते हैं। तो इतना बड़ा मार्केटर जो आज इतनी बड़ी चीज़ें कर चुका है, वो खुद कह रहा है कि हम आज भी कुछ करते हैं तो ऑब्स्टेकल आता है। और आपको लगता है सक्सेसफुल होने के बाद कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं आता है। ऐसा नहीं है, ऑब्स्टेकल आते हैं भैया। तो ऐसे ही आप कुछ भी करने चलोगे आप फंसोगे, ऑब्स्टेकल थ्योरी आएगी। बहरहाल, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब चुनाव कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे लात चलानी, कहाँ पे बात चलानी। तो छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हैं, आप वहाँ पे उसको, जैसे कोई आदमी आ रहा है, आपको पहली बार कोई कुछ बोल के चला गया, आप उसको अवॉइड करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल के चला गया, चलने दो। लेकिन अगर वो परसिस्ट हो रहा है और आपको उसी के साथ रहना है, लेट्स से कि आपका कोई पड़ोसी है, उसी के साथ आपको रहना भी है और रोज़ उसके साथ लेथन भी हो रहा है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी भी हो रही है, तो आपको क्या करना है? सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ। आपको लड़ना पड़ेगा। अब आपको चुनाव करना है कि क्या लड़ना है। तो पहले आप बात से जाके समझाओ, हेलो ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही, आपको इसको सही करना पड़ेगा, आप इसको सही कर लीजिए। वो कहेगा भाड़ में जाओ। तुरंत समझ जाओ कि आदमी लातों का भूत नहीं, बातों का भूत नहीं, लातों का भूत है। अब लातों के लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है तुम, फिर होता है, पहले होता है आप, फिर तुम, फिर तू। मतलब बहसबाजी होती है। टोन ऊपर होगी, वो भी टोन ऊपर करेगा, आपकी टोन ऊपर होगी, वो और टोन ऊपर करेगा, वो और टोन ऊपर होगी। अब वहाँ पे भी उसको समझ नहीं आएगा, तो आपको अथॉरिटी का साथ लेना पड़ेगा, जो अथॉरिटीज़ हैं। इसीलिए पुलिस बनाई गई, लीगल सिस्टम बनाया गया है, उसका साथ लेना पड़ेगा। मान लो बाईपास कर जाता है वो, और आपको लगता है कि यार अब मुझे इसको भी लड़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर देखिए पड़ोसी अड़ोसी की लड़ाई होती है आपस में, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो बाईपास कर जाते हैं। और लेट्स से कई लोग सोचते हैं कि अरे सर वो पड़ोसी मेरे बच्चे का खून कर देगा, वो तो गुंडा है एक नंबर का। तो अगर आपको लगता है कि आपका गुंडा और आपका कंट्रोल नहीं है वहाँ पे, और आपकी फैमिली को डेंजर आ रहा हो, पुलिस भी आपका इन्वॉल्व नहीं कर रही है, मीडिया से आपने कर लिया वो भी नहीं कर रही है, तो आप मीडिया के साथ पे जा तो सकते हो, लेकिन आप जितना हो सके उतना जल्द या तो घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो सकती है और खूनम खून हो सकता है, क्योंकि आदमी सनकी टाइप का है और पुलिस को भी कंट्रोल किए हुए है, उसको भी घूस खिलाए हुए है, हायर अथॉरिटी के पास गया हूँ वहाँ पे भी हो गया, सब जगह आप जा के लड़ रहे हो, आपको हो नहीं रहा है। वैसे मैं आपको सही बताऊँ ना, ये 0.1% होता है। अगर आप लोकल पुलिस के पास जाओगे और नहीं मानती हैं, तो आप 112 डायल करके कह सकते हो भाई ये मेरा FIR नहीं ले रहा है। और अगर आप और ऊपर जाओगे तो आप कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, और आप CM हेल्पलाइन नंबर है। अभी रिसेंटली एक बात बताता हूँ आपको, मेरा ड्रमर है, उसका जो भाई है ना, वो मुंबई की एक लड़की के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से प्यार में फंस गया, और वो कहने लगा कि मैं तो तुझसे ही शादी करूँगा। और लड़की के घर वाले मानने के लिए रेडी नहीं। लड़की के घर वालों ने बहुत मनाया, लेकिन लड़का नहीं माना, बार बार उसके साथ घूमता रहा, लड़की भी घूमती रही। फाइनली लड़की घर वाले बहुत डेंजर थे, उन्होंने उसको किडनैप कर लिया, मेरे ड्रमर के भाई को। अभी रिसेंट का किस्सा है। लेके गए मुंबई में और बहुत मारा रात भर, और घर में कॉल कर दिया कि इसकी लाश कल ले जाना, कल सुबह इसकी लाश ले जाना। तो जैसे तैसे क्या हुआ, उसको छुड़ाने का प्रयास किया गया, पर वो छोड़ नहीं पाया। रात भर मारा, बहुत मारा, इतना मारा जिसकी कोई सीमा। लड़की को भी मारा, लड़की का सर फोड़ दिया, लड़की का सर खुल गया, लड़की को मारा, इसको भी मारा, बांध के दोनों को। फिर लड़की को ले गए, हॉस्पिटलाइज कर दिया, लड़के को मारते रहे, लड़का बेहोश हो गया, फिर जगह फिर मारा, फिर पानी डाला, फिर मारा, बहुत मारा गया लड़की बाजी के चक्कर में।
तो मेरा ड्रमर जो फ्रेंड था वो यहीं दिल्ली में बैठा था, कहता भैया, बाद में बता रहा था कि मैंने कॉल किया पुलिस वालों ने, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, पुलिस वाले कह रहे हैं जा मुंबई में जाके केस करो। तो मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया। सीएम हेल्पलाइन पे वहाँ पे फ़ोन गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद बात हुई कि भाई इसको छोड़ो। तो वो लोग खुद ही उसको पुलिस स्टेशन छोड़ने आए, किडनैपर्स जो थे, और लड़के को पुलिस स्टेशन में, क्योंकि बोलने वाले थे मार डालेंगे सुबह, लेकिन पूरा सीएम हेल्पलाइन नंबर से क्लियर हो गया। तो बोल रहा था भैया सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लिया करो आपका अगर कभी ऐसा कुछ दिक्कत होती है। तो ये भी आप, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप एक लेवल पे जाओ, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, आप ऐसे जाते जाओ। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा कोई केस होगा जहाँ पे आप सारे लेवल ट्राई कर लोगे, आप सीएम पीएम तक ट्राई कर लोगे, लेकिन आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो क्योंकि भाई देखो, अगर सीएम अच्छा है तो भाई सीएम हेल्प करेगा आपकी, है ना, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेगा। मैंने क्या बताया, एक है वीडियो वायरल कर दिया आपने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, कुछ भी कर सकते हो। आपको बस ये है कि अपने अंदर से एक टेंशन ख़त्म करनी है कि भाई अब तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा, आप सब कुछ छोड़ो, पहले लड़ाई करो, पहले लड़ाई करो। क्योंकि आप, और ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, सिर्फ पड़ोसी से लड़ाई हो गई, बाइक पार्किंग स्पेस के चक्कर में लड़ाई हो गई, पता नहीं क्या क्या लड़ाई हो गई सबके बारे में। अभी रिसेंटली एक और आपको किस्सा बताता हूँ। मेरे अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे चीमड़ लोग रहते हैं बहुत, और बहुत ही जल्द मैं इसको यहाँ से निकलना चाहता हूँ, और हो सकता है या तो मैं साउथ इंडिया जाऊँगा, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड की जॉब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में लग जाएगी, बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर। तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा ऐसा कुछ सीन है आगे चल के। वी आर लुकिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, मे बी न्यूजीलैंड ऑल्सो। क्योंकि मैं हार चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत लड़ा हूँ यार, मतलब 10 साल हो गए लड़ाई करते हुए, रोज़ लड़ाइयाँ, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कोई गाड़ी सही से नहीं चलाता, एकदम से मोड़ दिया, मरते मरते बचे, गुस्सा आ रहा है, रोड रेज, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प जो हमारी करता है वो पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी लाइफ को ना मोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से, और अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपको लाइफ के हिसाब से मोल्ड होना पड़ेगा। जहाँ आप पैदा हुए वहीं रहना पड़ेगा, वहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा, उतने ही पैसे में खाना पड़ेगा, उतना ही चादर फैलानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, वैसे 1980s या 1970s होता तो भी मैं ये कर लेता, तो भी मैं पैसे कमा लेता। क्यों? क्योंकि बुक्स तब भी लिखी जाती थी, और आज भी मेजर जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो बुक्स से सीखी हैं। बस ये है कि इंटरनेट की वजह से चीज़ें फास्ट हो गई हैं। आज इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, आज आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन कंट्रीब्यूट तो करो, एनर्जी तो लगाओ, आलस तो छोड़ो, हार्डवर्क तो करो, करना ही पड़ेगा। 1 पॉइंटेड फोकस। जब क्राइसिस आती है ना जीवन में, तभी आदमी काम करता है। मेरे जीवन में बहुत भयंकर भयंकर क्राइसिस आए हैं। एक टाइम था मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लेता था, अपनी मदर से पैसे लेता था। इतना मेरी मदर और मेरी गर्लफ्रेंड ने बहुत हेल्प करी, शुरू से मेरी हेल्प करी है। तो इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन अगर सीख करी जाए तो 150% आप इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके आप पैसा कमा सकते हो। और मैंने हमेशा एक चीज़ ये बोली है लोगों से कि ये जो लातों के भूत है ना, इनसे दूर जाने के लिए पैसा चाहिए, या फिर आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, वो तो है ही है। लेकिन आप कब तक करते रहोगे? मतलब आप एक ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ युद्ध हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंग हो रहे हैं, तो आप वहाँ से बाहर जाओगे कि पूरे टाइम लड़ते ही रहोगे? तो साउथ इंडिया मेरे हिसाब से एक ऐसी जगह है, स्पेशली कर्नाटका। मैं केरला में भी
बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लोग कहते हैं करलियंस कंजूस होते हैं। अरे तो तुम अपनी शक्ल देखो ना, तुम क्या हो? तुम बहुत तो शरीफ हो, तुम्हारे अंदर कोई खोट नहीं है। वो तो बेचारे सिर्फ कंजूस होते हैं, मानते हैं कंजूस होते हैं, अच्छी चीज़ है माइजर होना। तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे। मेरे क्लास में इतने मल्लूस थे, मलयालम पीपल, दे वर ऑल गिविंग मी ऑल द टाइम नोट्स, कि उन्होंने इतने मेहनत से नोट्स बनाए, उसकी जेरोक्स करने के लिए मेरे को देते थे। वहीं नॉर्थ इंडियंस, या वहाँ तो सारे नॉर्थ इंडियंस आके अच्छे हो जाते हैं, पर अगर दिल्ली में रहो, मैं क्यों नोट दूँ? मैं क्यों नोट दूँ इसको? मैंने इतनी मेहनत से किया है, मैं पास होना चाहता हूँ, मैं इसको फेल करना चाहता हूँ, मैं ऊपर आना चाहता हूँ, मैं ये मैं वो, लड़ाई झगड़ा। तो ऐसा नहीं होता है। तो पैसा कमाने के लिए एक बहुत बड़ा वेपन आपको बताऊंगा, वो है मार्केटिंग। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर अनलेस एंड अनटिल आप गवर्नमेंट का ट्राई कर रहे हो तो आप करते रहो, लेकिन याद रखना, गवर्नमेंट का ट्राई करोगे तो ट्रैप्ड हो तुम। किसी भी और नौकरी में, जहां भी नौकर हो तुम, कहीं भी कोई भी नौकर, कॉर्पोरेट नौकर हो या फिर गवर्नमेंट के नौकर हो, तुम एक कैद में हो, तुम बाहर नहीं जा सकते। और अभी तुम सबका दिमाग शार्प है, जब तुम 35-40 के बाद चले जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी ही ना हो मार्केटिंग सीखने की। तो कई लोग मैंने देखा, मैं बात भी करता हूं, कहते हैं सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे, पर सीखते नहीं है। मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सीख जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, बट मैं सच में सोचता हूँ कि शायद आप नहीं सीखेंगे। मुझे पता है कि जब लोग बोलते हैं ना, जब मेरे से बात करते हैं कि अरे हमें पैसे कमाने पर ये करना पड़ेगा, अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से चुनाव करना होता है, आपको फटाफट चुनाव करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा वेपन निकालना है। बातों का निकालना है, लातों के लेवल में। अब लात का निकालते कई लोग करते ही नहीं, अरे यार वो और ऑफेंड हो जाएगा, फिर वो और ज़्यादा मेरे को बोलेगा। होने दो ना ऑफेंड, लड़ाई होने दो, लड़ाई चालू हो गई है, लड़ाई होने दो। और जब तुम ज़्यादा एग्रेसिवली लड़ाई करोगे ना, तो सामने वाला बैक डाउन हो जाता है। उसको पता चल जाता है ये आदमी भैया बहुत आक्रामक है, ये आदमी बिल्कुल खून सवार है इसके सर पे। तो भाई एकदम पागलों की तरह लड़ाई, कोई आदमी लड़ाई कर रहा, आओ लड़ाई करो, आओ करो। तो लेकिन हाथापाई कब होती है? हाँ, ये भी बहुत बड़ी है। हाथापाई एकदम आखिरी में है। हाथापाई होनी नहीं है पहली चीज़ तो, अगर कोई हाथापाई करेगा ही नहीं। लेकिन अगर लेट से कोई सामने से अगर हाथ छोड़ देता है तो पहली चीज़ तो आपको सेल्फ डिफेंस है, आप मार सकते हो उसको, लेकिन कोई करता नहीं, हाथापाई जल्दी होती नहीं। मैक्सिमम ये जो वॉर होते हैं ना, ये पावर वॉर्स होते हैं। पावर वॉर्स, पावर डायनेमिक्स प्ले करता है इसमें कितना, कि मैं तो ये बोल सकता हूँ, और कितने लोगों मैंने बोला कोई कुछ नहीं कर पाया। नहीं, कोई तो कुछ होगा जो आपके हर बिल में वो गीदड़ नहीं होता है, बहुत सारे बिल में सांप भी होते हैं। जैसे आप बिल में हाथ डालोगे ना, तो हर बिल में गीदड़ होता है, सांप भी होते हैं बहुत सारे, और कट गया तो कट गया फिर अच्छे से। तो चुनाव करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनाव कैसे करें, कि कहाँ करना है, ये बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे चालू करो, सॉफ्ट से चालू करो, फिर थोड़ा हार्ड स्पोकन, और ज़्यादा हार्ड, फिर अथॉरिटी के पास जाओ, एविडेंस क्रिएट करो, कैमरा निकाल के बात करो। फिर आखिरी में एकदम बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा ऑप्शन होगा कि आपको लेट से मारा पीटी करनी हो तो आप कर भी सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0.01% चांसेस होते हैं। कभी भी डायरेक्ट हाथ मत छोड़ना, अनलेस एंटिल कोई अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप भी सिर्फ डबल ट्रिपल गाली दो, डबल ट्रिपल गाली दो। जब आप डबल ट्रिपल, आप एक गाली देगा आप 2 गाली दोगे, और डबल ट्रिपल जब गाली दोगे तो आप उसके बाद फिर वो आपको मारेगा। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, अब आपके पास पूरा राइट है मारने का, उसको मारो। चलिए, लेकिन ये 0.01%। तो कभी ऐसे मत करना कि डायरेक्ट आप गए हो मारना चालू कर दिया, ऐसे मत करना। और ये भी मत सोचना कि अथॉरिटी में सब बिके हुए हैं, कोई हेल्प नहीं करता, सब हेल्प होती है भाई, सब हेल्प होती है।